अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं अब्दुल कयूम राजपूत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक मशहूर सीरीज ड्रिलियस इर्तुगरुल को दिखाया जा रहा है और इर्तुगरुल के एक किरदार बामसी एल्प को बहुत से लोगों ने काफी पसंद किया है और अब इस किरदार को कुरलुश उस्मान में भी शामिल कर लिया गया है। इस चीज को देखते हुए बहुत से लोग इनके मद्दाह बन गए हैं। दोनों सीजनों में देखने के बाद लोगों के अंदर तारीख के इस अहम किरदार के बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बामसी एल्प के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात जो कि आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, मजीद वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, बामसी बेरक एल्प तुर्की की तारीख का एक अफसानवी किरदार है और बहुत सी लोक कहानियों में भी पाया गया है। ओगज तुर्कों की सबसे मशहूर किताब देदे कुरकुत में इनके बारे में काफी कुछ बताया गया है जो कि इनकी सवानह उम्री पर लिखी गई है। इसमें आजादी के लिए एक ऐसे वक्त की जद्दोजहद को बयान किया गया है जब ओगज तुर्क मुख्तलिफ छोटे छोटे कबीलों की सूरत में रहते थे। किताब में लिखा गया है कि एक बार तमाम ओगज के शहजादे और बेद एक जगह पर जमा हुए। इन सब के बेटे भी वहीं पर थे। ये चीज देखकर बेबूरी बे रोने लगा कि अल्लाह ने सबको बेटे दिए हैं लेकिन इसको एक भी बेटा नहीं दिया जो कि इसकी खिदमत कर सके और अपनी हैसियत को मजबूत बना सके, क्योंकि बेटा ना होने की सूरत में मेरा खानदान तो मुकम्मल खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर तमाम शहजादों ने अल्लाह ताला से दुआ की कि बेबूरी बे को भी बेटे से नवाज दे। और इसी मजमे में बैठे एक और बे बिचन ने भी इन सब शहजादों से दरख्वास्त की कि मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि मेरे यहाँ भी एक बेटी हो जाए। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद बेबूरी बे के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और बेबिचन बे के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। इसके बाद बेबूरे बे ने अपने कुछ ताजिरों को इस्तांबुल की तरफ भेजा ताकि वो इसके बेटे के लिए कुछ तोहाइफ ला सके। उन ताजिरों ने इस्तांबुल से कुछ तोहाइफ खरीदे और वापस बेबूरे के पास आने के लिए चल दिए। वापसी के सफर में उन ताजिरों पर ओवनिक किले के कुछ काफिरों ने हमला कर दिया। ऐन उस वक्त बेबूरे के बेटे ने आकर उन ताजिरों की मदद की और तमाम काफिरों को मौत के घाट उतार दिया। वो ताजिर बेबूरे के बेटे को नहीं जानते थे और ना ही बेबूरे के बेटे ने उन ताजिरों को अपना तारुफ करवाया, क्योंकि वो ये तोहाइफ अपने वालिद के जरिए वसूल करना चाहता था। खैर, इस बहादुरी के बाद ताजिर इस बहादुर लड़के से बहुत मुतासिर हुए। ये नौजवान अपने वालिद के खेमे में वापस चला गया और काफिरों के हमले के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। जब इन ताजिरों की वापसी हुई तो इन्होंने बेबूरे के पास उसी नौजवान को पाया। ये देखते ही तमाम ताजिरों ने उस नौजवान के हाथ पर बोसा दिया। ये देखते ही बेबूरे चला उठा और बोला कि आप बेटे के हाथों को चूम रहे हैं जबकि उसका वालिद सामने बैठा हुआ है। जब सौदागरों को मालूम हुआ कि ये नौजवान बेबूरे का ही बेटा है तो इन्होंने सारी कहानी बेबूरे को सुनाई और बेबूरे को बताया कि कैसे इसके बेटे ने दुश्मनों की गर्दनें काटी। ये सब सुनकर बेबूरे बहुत खुश हुआ और इसके बाद ओगज शहजादों के एक इज्तिमा में इस नौजवान को बामसी बेरक का नाम दे दिया गया। इसके बाद बामसी बेरक बेबिचन की बेटी बानू चिचक से मिलने गया और उसको कुछ तोहाइफ दिए और साथ ही सोने की एक अंगूठी भी दी जो कि इस बात की निशानी थी कि दोनों अब मंगनी के हक में हैं। इसके बाद बामसी अपने वालिद बेबूरे के पास आया और उनको अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया और इसके वालिद ने भी रजामंदी का इजहार किया और इस तरह दोनों की शादी हो गई। बामसी बेरक को कई तरह की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बामसी ने तकरीबन 16 साल की उम्र कैद में भी गुजारी लेकिन आखिरकार रिहा हो गए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इर्तुगरुल के सीजन में बानू चिचक की शादी दुआन एल्प से हुई थी और बामसी बेरक की शादी हफ्सा खातून से हुई थी, जो कि राइटर की तरफ से एक ट्विस्ट क्रिएट किया गया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। हकीकत में बामसी बेरक की शादी बानू चिचक से हुई थी। बामसी बेरक एक निहायत रहम दिल और नेक दिल इंसान था जो हमेशा खुश रहकर जिंदगी गुजारता था, खुद भी हंसता था और दूसरों को भी हंसाता था। दोस्तों, तारीख में बामसी एल्प की मौत के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो आखिर कितना अरसा जिंदा रहा और कब इसकी मौत वाक़या हुई, लेकिन इसने अपना जितना वक्त भी दुनिया में गुजारा
صداقت اور ایمانداری کے ساتھ گزارا۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بھی بتاتا چلوں کہ ارطغرل سیریز کے اندر بامسی کو صرف اس افسانوی کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں بامسی بیرک کا ارطغرل غازی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دونوں الگ الگ دور میں پیدا ہوئے، اور یہ بات واقع میں ہی ایک خوش آئند بات ہے کہ ڈرامے کے رائٹر نے بامسی بیرک کو اس ڈرامے کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا، اور اس سیریز کے بعد تاریخ کے اس اہم کردار کو بہت سے لوگوں نے جانا جو کہ اس سے پہلے بہت کم لوگ ہی جانتے تھے۔ دوستو تاریخ کے اندر بامسی بیرک 2 تلواروں سے لڑنے کے لیے مشہور تھے، اور یہ ان کی سب سے الگ تھلگ خوبی تھی۔ اس سیریز کے بعد بہت سے لوگوں نے بامسی بیرک کی قبر کی طرف رخ کر لیا ہے، اور بہت سے لوگ وہاں دعائیں مانگنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور ترکی کی حکومت نے اب وہاں پر مزار بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اس کردار یعنی بامسی بیرک کے بارے میں کیا چیز پسند آئی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جائزہ۔